नमस्कार। आज हम भगवान शिव के श्रृंगार एवं आभूषण के बारे में जानेंगे। भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहते हैं। इन्हें भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र, नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार के अधिपति शिव है। त्रिदेवों में भगवान शिव संहार के देवता माने गए हैं। तंत्र साधना में इन्हें भैरव के नाम से भी जाना जाता है। वेद में इनका नाम रुद्र है। रुद्र का अर्थ है रुत, दूर करने वाला, अर्थात दुखों को हरने वाला। अतः भगवान शिव का स्वरूप कल्याणकारक है। यह व्यक्ति की चेतना के अंतर्यामी है। उनकी पूजा शिवलिंग तथा मूर्ति दोनों के रूपों में की जाती है। शिव के गले में नाग देवता विराजित है और हाथों में डमरू और त्रिशूल लिए हुए है। उनका निवास कैलाश में है। भगवान शिव के श्रृंगार एवं आभूषण किन बातों का संदेश देते हैं, ये बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। भगवान शिव को त्रिनेत्र भी कहा जाता है। माना गया है कि मनुष्य की दो आंखें सांसारिक वस्तुओं को दर्शाती है। वही शिव की तीसरी आंख मतलब तीसरा नेत्र सांसारिक वस्तुओं से पर संसार को देखने का बोध कराती है, जो हमारी पांचों कर्मेंद्रिय से पर है। भगवान शिव ने ये सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है। इसीलिए शिव को त्र्यंबक कहा गया है। तीसरी आंख से भगवान शिव ने कामदेव का दहन किया था। वैसे ही हम भी हमारे जीवन में कामदेव रूपी काम, क्रोध, लोभ, मोह सबको त्याग कर देना चाहिए। हम सबको पता है कि सांप जहरीला होता है, मतलब कि हम मनुष्य के भी कई रूप होते हैं। जैसे कोई स्वार्थी, जहरीला या फिर क्रोधित होता है, वैसे ही सर्प को भगवान शिव ने स्वभाव के स्वरूप में अपने गले में लिपटाया है। हम मनुष्य को यह बात मालूम है कि कितना भी कर ले, लेकिन भगवान की भक्ति और धर्म के बगैर हमारे मस्तिष्क से बुरे विचार नहीं जाने वाले। लेकिन भगवान और धर्म का सच्ची श्रद्धा और विश्वास से शरण लेने से हम भी भगवान शिव के गले का हार बन सकते हैं। त्रिशूल संहार का प्रतीक है। त्रिशूल सज्जन को आश्वत और दुर्जन को भयग्रस्त बनाता है। त्रिशूल सज्जनों की रक्षा के लिए और दुर्जनों का नाश करने के लिए भगवान शिव ने धारण किया है। डमरू संगीत का प्रतीक है। डमरू ज्ञान द्योतक है। भगवान शिव ने महर्षि पाणिनि को डमरू बजाकर उन्हें संस्कृत के बीज मंत्र दिए थे। नंदी सजागता का प्रतीक है। सजागता के साथ प्रतीक्षा का भी प्रतीक है। प्रतीक्षा ग्रहणशीलता का मूल तत्व है और नंदी को इसका प्रतीक माना गया है। नंदी में ग्रहणशीलता के गुण हैं और वे शिव के करीब हैं। नंदी को सक्रिय और सजग माना गया है। अगर नंदी या बैल जैसा इंसान प्रभु कार्य में जुट जाए तो वे भी पूजनीय होता है। जैसे शिव मंदिर में पहले नंदी के दर्शन होते हैं। सोम का अर्थ केवल चंद्रमा नहीं, भगवान शिव को सोम भी कहा गया है। सोम का पर्याय नशा भी होता है। नशे में रहने के लिए केवल शराब, भांग या अन्य भौतिक वस्तुओं की जरूरत नहीं होती। नशा भगवान का भी हो सकता है, जिसे भक्ति कहते हैं। चंद्रमा को भी सोम कहा गया है, जिसे नशे का स्रोत माना गया है। भगवान शिव चंद्रमा को आभूषण की तरह पहनते हैं। चंद्र धारण करने वाले शिव अपने जीवन में योगी की तरह मस्त रहते हैं, जो जीवन का आनंद तो उठाते हैं, लेकिन किसी क्षणिक आनंद को स्वयं पर हावी नहीं होने देते। तो दोस्तों, ये थी कुछ रोचक जानकारी महादेव के श्रृंगार एवं आभूषण के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।